जय श्री राम दोस्तों। दोस्तों, अगर आपका सबसे अच्छा दोस्त अचानक रात के 2 बजे उठकर जंगल की तरफ चलने लगे और जब आप उसे रोकने की कोशिश करो तो उसकी आंखें आपकी नहीं किसी और की तरफ देख रही हो और उसकी आवाज किसी और की हो जाए और जंगल में आप दोनों के अलावा कोई तीसरी हो तो क्या होगा? दोस्तों, मेरा नाम आर्यन है और ये कहानी मेरे और मेरे सबसे अच्छे दोस्त विवेक की है। हम दोनों बचपन से साथ थे, एक ही स्कूल, एक ही कॉलेज और अब एक ही कंपनी में काम कर रहे थे। हम दोनों को हमेशा से एडवेंचर का शौक था। नई जगह जाना, जंगल घूमना और अजीब कहानियों की सच्चाई जानना। लेकिन हमें नहीं पता था कि एक दिन हमारी यही आदत हमें ऐसी चीज से मिला देगी जो इंसान नहीं थी। एक दिन ऑफिस में बैठे बैठे विवेक ने अचानक कहा, आर्यन, सुना है यहाँ से 40 किलोमीटर दूर एक पुराना जंगल है जहाँ लोग रात में जाने से डरते हैं। मैंने हंसते हुए पूछा, क्यों, वहाँ भूत रहता है क्या? विवेक ने धीरे से कहा, भूत नहीं, लोग कहते हैं वहाँ एक यक्षिणी रहती है। मैंने हंसकर कहा, अरे ये सब कहानियां हैं, असली जिंदगी में ऐसा कुछ नहीं होता। विवेक ने मेरी तरफ देखा और बोला, चल के देखते हैं सच क्या है। उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी और मैंने हाँ कह दिया। अगले दिन शाम को हम दोनों अपनी बाइक से उस जंगल की तरफ निकल पड़े। सूरज धीरे धीरे डूब रहा था, आसमान नारंगी से काला हो रहा था। जंगल के पास पहुंचते ही हवा ठंडी हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे वहां की हवा बाकी जगहों से अलग थी। हमने बाइक एक पुराने पेड़ के पास खड़ी की। चारों तरफ सन्नाटा था, ना कोई इंसान, ना कोई आवाज, सिर्फ हवा की धीमी सरसराहट। विवेक अचानक बोला, तुम्हें कुछ अजीब महसूस हो रहा है क्या? मैंने कहा, नहीं, बस थोड़ा डर लग रहा है। लेकिन सच ये था, मुझे भी कुछ अजीब महसूस हो रहा था, जैसे कोई हमें देख रहा हो। हम दोनों धीरे धीरे जंगल के अंदर चलने लगे। अचानक हवा रुक गई, पैरों की आवाज बंद हो गई और पूरा जंगल बिल्कुल शांत हो गया। इतना शांत कि हमारी सांसों की आवाज भी साफ सुनाई दे रही थी। तभी दूर से एक औरत की धीमी हंसी सुनाई दी। मेरे शरीर में ठंड दौड़ गई। मैंने विवेक की तरफ देखा। उसका चेहरा बदल चुका था। वो उस आवाज की तरफ देख रहा था, जैसे उसे वो आवाज बुला रही हो। मैंने उसका हाथ पकड़ा और बोला, विवेक, चल यहाँ से चलते हैं। लेकिन उसने मेरा हाथ झटक दिया और बोला, तुम जाओ, मैं यही रहूंगा। अब उसकी आवाज उसकी नहीं थी। विवेक
धीरे धीरे जंगल के अंदर और आगे बढ़ने लगा। मैं उसके पीछे पीछे गया। अचानक मैंने उसे एक पेड़ के सामने खड़े हुए देखा। उसके सामने एक औरत खड़ी थी। उसके लंबे काले बाल थे, सफेद कपड़े, और उसकी पीठ हमारी तरफ थी। और वो धीरे धीरे अपना सिर घुमा रहा था। और जैसे ही उसका चेहरा दिखा, मेरी सांस रुक गई। उसकी आंखें पूरी काली थी और उसके होठ पर एक अजीब मुस्कान थी। विवेक उसकी तरफ बढ़ रहा था, जैसे विवेक उसके बस में हो। मैं चिल्लाया, विवेक, रुक जा। लेकिन उसने मेरी तरफ देखा भी नहीं। यक्षिणी मेरी तरफ देखा और मुस्कुराई। उसकी मुस्कान इंसानी जैसी नहीं थी। अचानक विवेक जमीन पर गिर गया और उसका शरीर कांपने लगा। उसकी आंखें पलट गई और उसकी आवाज बदल गई। और यक्षिणी मेरी तरफ देखकर कहा, अब ये मेरा है। मेरे पैरों से जमीन खिसक गई। मैं भागना चाहता था, लेकिन मेरे पैर हिल नहीं रहे थे। यक्षिणी धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ रही थी। अचानक मुझे याद आया, एक बूढ़े आदमी ने कहा था, यक्षिणी अकेले नहीं रहती, वो किसी को अपना बना लेती है और फिर उसे कभी जाने नहीं देती। मैंने विवेक को उठाने की कोशिश की, लेकिन उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। उसकी पकड़ बहुत मजबूत थी। उसने धीरे से कहा, तुम क्यों आए हो? उसकी आवाज में दर्द था, लेकिन उसके पीछे खड़ी यक्षिणी मुस्कुरा रही थी। मैंने पूरी ताकत लगाकर विवेक को खींचा। यक्षिणी जोर से चिल्लाया। उसकी आवाज से पूरा जंगल कांप गया। पेड़ हिलने लगे, हवा तेज हो गई और मैं विवेक को लेकर भागा। हम दोनों जंगल से बाहर निकल आए। जैसे ही हम बाहर आए, सब कुछ शांत हो गया। मैंने पीछे मुड़कर देखा। यक्षिणी जंगल के अंदर खड़ी थी और वो मुस्कुरा रही थी, जैसे वो जानती हो कि ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई। उस रात के बाद विवेक बदल गया। वो पहले जैसा नहीं रहा। कभी कभी वो रात में उठकर खिड़की से बाहर देखता है और मुस्कुराता है। कल रात उसने मुझसे पूछा, आर्यन, तुम फिर चलोगे मेरे साथ उस जंगल में? उसकी आंखें पूरी काली थी और मुझे पता चल गया, यक्षिणी अभी भी हमारे साथ है और शायद अगली बार वो मुझे लेने आएगी।